देखते ही देखते 30 बरस की हो चली थी वो। उसकी हम उम्र की लड़कियां शादी करके मातृत्व का रसपान कर रही थी, लेकिन सोनाली शादी और प्यार में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती थी उसकी। या तो समझिए कि कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई हों। स्कूल कॉलेज के दिनों में जब अधिकांश युवक युवतियां प्रेम में गोता लगाते थे, उस समय भी सोनाली प्रेम से अछूती ही रही। सोनाली एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। ऑफिस में उसकी छवि बेहद संजीदा और मेहनतकश इंसान के तौर पर थी। नपी-तुली बात करना और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना ही उसका मूल मंत्र था। समीर से कुछ दिन पहले ही डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। एक ऑफिशियल मीटिंग में सोनाली ने समीर को पहली बार देखा था। दिलो दिमाग पर जैसे असर समीर ने किया कि वो पहले कभी ही हुआ ही नहीं था। नजर ही नहीं हट रही थी सोनाली की समीर के चेहरे से। सांवला सा रंग, गंभीर व्यक्ति, तकरीबन 6 फीट लंबा, उस पर सोने पे सुहागा की भांति ब्लू कलर का सूट, गले में टाई। सोनाली समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई इतना आकर्षक कैसे लग सकता है, वो भी मीटिंग का एजेंडा भूल बस अपने मुख सौंदर्य को ही उसके पिछले घंटे से निहार रही थी। अपने काम के लिए हमेशा गंभीर रहने वाली सोनाली ने आज पूरी मीटिंग बस दिल और दिमाग की जंग में ठोकर खाकर ही बिताई। यूं कोई नौजवान भी नहीं था। वो 34-35 बरस का होगा, लेकिन कुछ तो था सोनाली को अपनी ओर खींच रहा था। क्या अभी तक कुंवारा होगा? उसकी उम्र को देखकर लगता है पत्नी बच्चे सब होंगे। गलत सोच रही हूँ मैं, वो किसी और की अमानत है। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। सोनाली के मन में विचारों का समंदर हिलोरे मार रहा था। दिल और दिमाग के बीच द्वंद्व बढ़ता ही जा रहा था कि तभी कैबिन में आहट हुई। देखा तो समीर सामने खड़ा था। समीर को देखकर सोनाली झटके से यथार्थ में लौट आई। अरे तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, आओ बैठो ना। अचानक ही सोनाली के मुंह से निकल गया। मेरे बारे में? सोनाली को खामोश देख समीर होले से मुस्कुरा दिया और सोनाली झेप गई। धीरे धीरे समीर भी सोनाली का अपनी ओर झुकाव महसूस करने लगा। यूं ही छुप छुपा कर समीर को देखते देखते 6 महीने बीत गए। दिल कहता शायद यही प्यार है, लेकिन दिमाग उसे रोक लेता। सोनाली अब सच सवर कर ऑफिस आने लगी थी। उसका अंतर्मन उससे सवाल करता, आखिर क्यों और किसके लिए ये साज श्रृंगार किया है, लेकिन खुद को भी इस बात का जवाब नहीं दे पाती थी वो। उसकी आवाज अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती। सोनाली बस दूर से ही समीर को निहारती। जब भी समीर बात करने की कोशिश करता तो वो बहाने से उससे दूर चली जाती। समीर उसके पास होता तो समीर के प्रेम का जादू उसको अपने आगोश में लेने लगता था। धड़कनें तेज हो जाती थी। दिल कहता था अपने प्यार का इजहार कर दे। खुद को रोकना मुश्किल होने लगता। बस इसीलिए सोनाली थोड़ी दूरी बनाए रखती थी। लाल रंग की कॉटन की साड़ी पहने वो टैक्सी का इंतजार कर रही थी। हल्का सा श्रृंगार उसके रूप में 4 चांद लगा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद काम खत्म करके निकलते आज 9 बज गए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। खराब मौसम, ऊपर से रात का समय, टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। तभी समीर की गाड़ी आकर रुकी। आप बुरा न माने तो मैं आपको छोड़ दूं? गाड़ी का शीशा नीचे सरकाते हुए समीर ने पूछा। ज्यादा सोचिए मत, मौसम खराब है और दिल्ली में इतनी रात गए अकेले यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं है। प्लीज आ जाइए, थोड़ा सकुचाते हुए सोनाली ने हाँ बोल दिया। गाड़ी में दोनों अकेले। सोनाली की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। अंदर ही अंदर ढेरों प्रश्न सोनाली के मन में घूम रहे थे। ये कैसा एहसास है जो इस परिपक्व उम्र में भी दिल को बेचैन कर रहा है? समीर को देखकर दिल न जाने क्यों बच्चा सा बन जाता है। नवयुवतियों की तरह नादान सी बातें सोचने पर मजबूर कर देता है। तभी समीर की आवाज से खामोशी टूटी। अपने बारे में कुछ बताओ ना। अच्छा चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ। मैं हौज खास में रहता हूँ। मॉम डैड बेंगलुरु में रहते हैं। और आपकी बीबी? समीर की बात को बीच में काटते हुए सोनाली ने उत्सुकतावश पूछा। सोनाली की बात पर जोर का ठहाका लगाया समीर ने। भाई वो तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ रहती है। मतलब? सोनाली ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। मतलब ये मोहतरमा कि मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ मेरी शादी के 1 महीने बाद ही अलगाव
हो गया था। समीर अपने रिश्ते के बारे में बताने लगा। उसकी आवाज़ में संजीदगी महसूस होने लगी। मैं उस समय यूएस में कार्यरत था। शादी के तुरंत बाद ही मैं वापस यूएस चला गया था। 1 महीने बाद उसको साथ ले जाने आया तो पता चला उसका किसी और के साथ रोमांस चालू था। वो अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अपने पापा के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी तो की थी, लेकिन अपने प्रेमी से लगातार मिलती रही। शादी को लेकर अरमान सिर्फ एक महिला के ही नहीं होते हैं, हम पुरुषों के भी बहुत अरमान होते हैं। मुझे बहुत गहरा सदमा लगा अपनी नई नवेली दुल्हन जिसके साथ जीवन बिताने मैं सुंदर सपने देख रहा था, एक पल में सब बिखर गए। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तुरंत उसे अपने घर से निकाल दिया। बाद में हम दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तब से मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। वैसे मैं बुढ़ा लगने लगा हूँ क्या? समीर ने फिजा में फैली संजीदगी को दूर करने के लिए ठहाका लगाया। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सोनाली ने कहा। और तुमने भी शादी नहीं की, क्यों? समीर सोनाली की ओर मुखातिब हुआ। कोई मिला ही नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त रही। ऐसी कोई शादी की जल्दी भी नहीं थी मुझे, बस इसीलिए। अभी तक नहीं मिला क्या? समीर ने शरारती अंदाज में पूछा। सोनाली कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसकी ओर देखते हुए समीर ने पूछा, शादी करोगे मुझसे? क्या? सोनाली अवाक रहेगी। हाँ यार, अब तन्हाई काटने को दौड़ती है। मैंने देखा है तुम्हें चोरी चोरी नजरें बचाकर मुझे देखते हुए। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो बोलो। आकर्षित तो मैं पहले ही दिन से था, लेकिन अपने एहसास को रिश्ते का नाम देने के लिए मैंने थोड़ा सा वक्त लेना सही समझा। तुमसे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे भागती हो कि क्या बताऊं। आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगी हो। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम तुम्हारा नशा है कि उतरता ही नहीं। बोलो, करोगी शादी? प्यार तो करती हो ना मुझसे? तलाकशुदा हूँ ये जानकर फैसला तो ना बदल दोगी? तुम्हारे मन में जो भी है खुलकर बता सकती हो, समीर ने सोनाली को सहज करते हुए कहा। सोनाली को कुछ कह पाने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। पलके झुकाकर बस वह इतना ही कह सके, आप मेरे पापा से मिल लीजिए एक बार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना गंभीर सा दिखने वाला समीर असल में इतना रोमांटिक होगा कि झटके में उसे प्रपोज कर देगा। सोनाली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाहर अभी भी जोरों की बारिश हो रही थी, लेकिन प्रेम की जिस बारिश में वो अभी अभी भीगी थी उसका एहसास कुछ समय से कुछ अलग ही था। प्रेम के एहसास से गुलाबी होते हुए उसके गाल सारा हाल बयां कर रहे थे। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी को आल पर कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।